मेरा नाम अंजू है। ये मेरी ज़िंदगी की एक दुख भरी कहानी है जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मैं बंगले में अपनी मालकिन की खास नौकरानी थी। मेरी उम्र अभी 32 साल थी और मेरे 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। लेकिन मेरी मालकिन जहाँ पर मैं पिछले 7 सालों से नौकरी कर रही थी, उनके घर में कोई भी बच्चा नहीं था। जबकि मेरी मालकिन की शादी को 8 साल हो चुके थे। इन 8 सालों में उन्होंने न जाने कितनी कोशिशें कर ली थी, बड़े से बड़े डॉक्टर से इलाज कर लिया था और पंडित, तांत्रिक, बाबा न जाने किस किस को अपनी परेशानी के बारे में बताया था। फिर भी उनके पास औलाद नहीं आ सकी थी। शायद उनके भाग्य में अभी तक औलाद नहीं थी। मुझे मेरी मालकिन बहुत प्यारी थी। मेरे मालिक और मालकिन के बीच लव मैरिज हुई थी। अपनी शादी के पूरे 1 साल बाद उन्होंने मुझे अपने घर में नौकरानी पर रखा था। मैं उनकी सबसे भरोसेमंद नौकरानी साबित हुई थी, इसलिए वह अपनी हर अच्छी बुरी बातें मुझसे शेयर करती थी। मुझसे उनका दुख देखा नहीं जाता था। मेरे मालिक को भी बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। उनका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें बच्चा ही चाहिए। दोनों पति पत्नी के बीच इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी, लेकिन मालकिन के बच्चा न होने की वजह से मालिक उनसे खपा खपा से रहने लगे थे और उनका कहना था कि मुझे सिर्फ बच्चा ही चाहिए, कुछ भी करके मुझे अपना खून चाहिए। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। मेरे माता पिता के मरने के बाद मैं उनकी पीढ़ी को यहाँ तक लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा भी अपना बच्चा हो और वह मेरे ख़ानदान को आगे बढ़ाए। लेकिन अगर मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ तो मेरा तो कोई ख़ानदान ही नहीं बन सकेगा। मेरी पीढ़ी तो बस यहीं तक ही ख़त्म हो जाएगी। मालिक को भी अपनी जायदाद का वारिस चाहिए था। काफ़ी लोगों ने उन्हें यह भी सजेशन दिया था कि वह बच्चा अडॉप्ट कर लेकिन मेरे मालिक का कहना था कि अपना खून अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। मेरे मालिक की जिद थी कि उन्हें तो अपना खून ही चाहिए था। मेरी मालकिन ने हर तरह से कोशिश करके देख लिया था, लेकिन फिर भी वह प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। उन्होंने जादू टोना भी करवा लिया था। सारी कोशिशें से नाकाम होकर मालकिन खामोश होकर बैठ गई थी और मालिक का कहना था कि अगर उनको उनका वारिस नहीं मिला तो वह दूसरी शादी कर लेंगे। मालकिन तो मालिक से बहुत प्यार करती थी। वह नहीं चाहती थी कि उनके पति उनकी आंखों के सामने कोई दूसरी औरत लाकर रख दें। ऐसा तो मालिक भी नहीं चाहते थे, लेकिन वह भी मजबूर थे। इस सारे मामले में मैंने मालकिन की बहुत मदद की थी। वह जिस भी तांत्रिक बाबा के पास जाती थी, मुझे साथ लेकर जाती थी। इस मदद का आज तक मुझे बहुत फ़ायदा मिला था। लेकिन इस बार तो मालिक ने दूसरी शादी करने का पक्का इरादा कर लिया था और उन्होंने कहा था कि वह किसी भी हालत में अपना डिसीजन नहीं बदलेंगे, क्योंकि इससे पहले भी मालकिन से जिद कर बैठे थे कि उन्हें अपने बच्चे की खातिर दूसरी शादी करनी ही होगी। लेकिन प्यार वह हमेशा मालकिन से ही करेंगे। मालकिन उनकी यह बात सुनकर बहुत ज़्यादा रोती थी और मालकिन की आंखों में मालिक कभी आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार मालकिन के आंसू देखकर अपने आप को दूसरी शादी करने से रोक लिया करते थे, जबकि वह मालकिन को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो वैल्यू उनके दिल में मालकिन की है, उनकी जगह वह कभी उसे दूसरी पत्नी को नहीं देंगे। उन्हें सिर्फ दूसरी पत्नी से बच्चा चाहिए, क्योंकि मालकिन मालिक की मोहब्बत थी और उनका कहना था कि मेरी मोहब्बत हमेशा ही मेरे लिए मेरी पत्नी ही रहेगी। अब तो मालकिन की जान पर ही बन आई थी। अब तो कोई जादू टोना भी काम नहीं करने वाला था। मालिक ने अब जो फैसला कर लिया था सो कर लिया था। मालकिन बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं उन्हें देख रही थी, वह रो रही थी। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए इधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उनसे कहा कि मालकिन आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें नहीं पता है अंजू, मैं अपने पति की दूसरी पत्नी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं नहीं चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरी सूरत पर मेरी सौतन आ जाए। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद भगवान मुझे औलाद नहीं देंगे और इस वजह से मेरे पति के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि ख़त्म ही हो जाएगी। मैंने मालकिन को तसल्ली दी और कहा कि ऐसा नहीं है मालिक आपसे बहुत प्यार करते हैं और वह मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। मालकिन कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे पति की दूसरी पत्नी इस घर में आ जाएगी और वह उन्हें बच्चा पैदा करके दे देगी, तो उनके दिल में मेरे लिए जो बची कुची मोहब्बत है वह भी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं तो उनको बच्चा नहीं दे सकी। वह औरत उनका बच्चा देगी तो मेरे पति उसी को
और उसके बच्चे को ही ज़्यादा वैल्यू देंगे, फिर तो मेरी इज्जत इस घर में 2 कौड़ी की भी नहीं रहेगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि मेरा पति किसी दूसरे का बच्चा ले ले, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए मेरे ही घर में मेरे सामने सौतन को ना लेकर आए। मेरी इस शहर में भी कोई इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने बहुत ज़्यादा जिद करके अपने पति से शादी की है। मेरे पेरेंट्स तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर उन लोगों को यह बात पता चल गई तो वह भी मुझसे कहेंगे कि यह तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। मेरे पति के दोस्त भी उनको यही एडवाइस देते हैं कि वह दूसरी शादी कर ले, ताकि इस घर में जो मेरी वैल्यू है वह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। मालकिन हद से ज़्यादा परेशान थी। फिर अचानक वह चक्कर लगाते लगाते एक तरफ को रुक गई और मेरे चेहरे की तरफ अजीब नज़रों से देखने लगी। मैं भी मालकिन को ही देख रही थी कि अचानक उनका मुझसे क्या काम पड़ गया और वह मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। तभी मालकिन ने अचानक मुझसे कहा कि अंजू, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उन्होंने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे हाथों को थामकर मुझसे सवाल किया, तो मैं हैरान हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि हाँ, मैं तो हमेशा आपका काम करने के लिए तैयार रहती हूँ। आपको ऐसा कहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं तो हमेशा आपकी मदद करती रहूँगी, क्योंकि यह मेरा फ़र्ज़ है। मैंने कहा कि आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे आपका क्या काम करना है, मैं किस तरह से आपकी मदद कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद इस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उनकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी कि ऐसा आखिर कौन सा काम था और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उनके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि मालकिन, मैं आपकी मदद हर तरह से करने की पूरी कोशिश करूंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपकी मदद करने से इनकार कर दूं। आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं आपको इनकार कर दूंगी? तो उन्होंने कहा कि जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, शायद वह तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल है और करना भी बहुत मुश्किल होगा, और तुम इनकार भी कर दोगी। उनकी बात सुनकर मुझे सच में बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वह मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उन्होंने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद मांग ली थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मालकिन की बात सुनकर एक पल के लिए मैं शॉक्ड रह गई थी। वो मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। फिर मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी इस मामले में, क्योंकि यह काम बहुत मुश्किल है और कोई भी औरत इस काम को इतनी आसानी से नहीं करेगी। फिर मैंने कहा कि मालकिन, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ, वह भी किसी को बिना बताए? और इस काम से जितना नुकसान मुझे होगा उससे कहीं ज़्यादा आपको भी होगा। मैं आपकी मदद कर दूंगी। लेकिन मैं सोच में पड़ गई थी। मुझे देखकर मालकिन ने कहा, तुम मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हें इसकी भारी कीमत दूंगी। मैं तुम्हें अपने इस काम के बदले पूरे 50 लाख रुपये दूंगी। 50 लाख की रकम के बारे में सुनकर मेरे तो होश ही उड़ गए थे। मैंने कभी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा पैसे नहीं देखे थे। मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपये लहराने लगे थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गरीब थी। मेरी शादी भी एक गरीब किसान के साथ हुई थी। मेरा पति गांव में मेरे बच्चों के साथ रहता था और मैं यहाँ पर शहर में मालकिन के घर नौकरी करती थी। मैं यहाँ से काम करने के बाद हर महीने अपने पति को पैसे भेज दिया करती थी। जब से मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था, मेरे पैसे कमाने के बावजूद भी मेरे पति ने नौकरी करना छोड़ दिया था, और उसने ना जाने कई लाख रुपए का कर्ज लिया हुआ था। हमारा कर्ज लगभग 5 से 6 लाख रुपए का था। ये 50 लाख रुपये हमारे बहुत काम आने वाले थे। ये रकम तो बहुत बड़ी थी, रकम बहुत ज़्यादा, और काम बिल्कुल आसान था। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मुझे डर था कि मेरा पति इस काम के लिए मुझे परमिशन देगा भी या नहीं। वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि मेरा पति जब 50 लाख की रकम के बारे में सुनेगा तो फ़ौरन ही इस काम के लिए तैयार हो जाएगा। यही सोचते हुए मैं फ़ौरन मालकिन का काम करने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपको इस काम के लिए मालिक को भी तैयार करना होगा। फिर मैंने मालकिन से कहा कि इस बारे में अगर किसी बाहर वाले को पता हो गया तो आपको पता है कि
लोग कितनी बुरी बुरी बातें बनाएंगे और आपकी रेपुटेशन पर भी फर्क पड़ेगा। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मालिक इस काम के लिए राजी हो जाएंगे। मालकिन कहने लगी, जब मेरा पति दूसरी शादी करने के लिए तैयार है तो इस काम के लिए तो बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। तुम्हें पता है कि मैं यह बात अपने दिल पर पत्थर रखकर कह रही हूँ। मैंने कहा, मालकिन आप एक बार मालिक से बात कर लो, उसके बाद ही हम इस काम की शुरुआत करेंगे। यह बिल्कुल बड़ा काम है और बहुत रिस्की काम है, आप सोच लो और समझ लो। मालकिन कहने लगी, मुझे पता है यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैंने मालकिन से कहा, आप एक बार फिर से सोच लो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। मालकिन ने कहा, मैंने बड़ी मुश्किल से यह फैसला किया है और अब मैं अपने फैसले से मुकरने वाली नहीं हूँ। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं खुद पर कंट्रोल कर लूँगी। बस तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, ऐसा ना हो कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। मालकिन अपने इरादे की पक्की थी, उन्होंने इरादा कर लिया था और वह अब पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह सारी ज़िंदगी के लिए सौतन बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक रात के लिए परेशानी से गुजर जरूर सकती हूँ, इसलिए उन्हें यह सब करना ही होगा। मैंने भी अपने दिल को पक्का कर लिया था, यह काम मेरे लिए भी बहुत बड़ा था। पहले तो मुझे अपने पति से परमिशन लेनी थी, उसके बाद मुझे इस काम को अंजाम देना था। यह काम सच में दिल दहला देने वाला था। अगर मेरे पति ने मुझे इजाज़त दे दी तो मैं हर तरह से मालकिन की मदद करने के लिए तैयार हूँ और जितना हो सकता है लोगों से हमें इस बात को छुपा कर ही रखना था, इस काम को अंजाम देना था, क्योंकि लोगों के सामने अगर मालिक और मालकिन की पोल खुल जाएगी तो लोग उन्हें गलत समझेंगे। वैसे मुझे मालिक से भी डर लगता था, क्योंकि मालिक गुस्से से बहुत तेज़ थे। वह मालकिन से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जब उन्हें पता चलेगा कि मालकिन ने ही इस तरह का प्लान बनाया है तो ना जाने उनका क्या रिएक्शन होगा। मालकिन के बताए हुए प्लान पर हम दोनों ने एक ही साथ ध्यान देना शुरू कर दिया था। मैंने अपने पति को फ़ोन कर दिया था और मालकिन को अब मालिक के आने का इंतज़ार था। दरअसल हमारा प्लान यह था कि मालकिन ने कहा था कि तुम मेरे पति का बच्चा पैदा करोगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी भर की सौतन तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, लेकिन एक दिन के लिए अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ सिर्फ बच्चे की खातिर बर्दाश्त करने में कोई हर्ज नहीं है। सिर्फ एक रात की ही तो बात है। मेरी मालकिन ने कहा था कि तुम मेरी जगह मेरे कमरे में जाओगी और मेरे पति के साथ रिलेशन बनाओगी, फिर जब तुम प्रेग्नेंट होगी तो बच्चा पैदा हो जाने के बाद हमारा बच्चा हमें वापस कर दोगी। उसके बदले मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगी। मुझे इस काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मेरे पास तो पहले से ही 3 बच्चे थे, 2 बेटे थे और एक बेटी थी। भगवान ने मुझे बेटा और बेटी दोनों दिए थे, इसलिए मुझे अब किसी बच्चे की ख्वाहिश नहीं थी। और मालिक को तो वैसे भी उनका अपना बच्चा ही चाहिए था। अगर वह यह काम किसी और से कहते तो उनके रेपुटेशन पर फर्क पड़ सकता था। मैं उनके घर में रहती थी और उनकी परेशानी को अच्छी तरह से समझती थी, इसलिए उन्होंने ये काम मुझे करने के लिए कहा था। लेकिन एक औरत के लिए यह काम बहुत मुश्किल है कि वह अपने पति के साथ किसी दूसरी औरत को बर्दाश्त करे। यह भी मालकिन की एक बहुत बड़ी मजबूरी थी। लेकिन मालकिन ने इस काम के साथ साथ मुझे एक शर्त भी बताई थी। उन्होंने कहा था कि अंजू, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मर्द की फितरत कभी भी बदल सकती है, इसलिए मैं तुम्हें यह बात कह रही हूँ। बच्चा पैदा हो जाने के बाद तुम अपने गांव अपने पति के पास चली जाना। उसके बाद हम तुम्हें अपने घर में नौकरानी पर नहीं रख सकते। मुझे मालकिन की यह बात बहुत बुरी लगी थी। मैंने उनसे कहा था कि फिर मैं कहाँ काम करने जाऊंगी और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। मालकिन ने कहा कि 50 लाख रुपये मिल जाने के बाद तो तुम्हें नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर फिर भी तुम्हें दिक्कत हुई तो मेरा नंबर तुम्हारे पास है, तो मुझे कॉल कर सकती हो। तुम्हें जितने भी पैसों की ज़रूरत होगी मैं तुम्हें देती रहूँगी, क्योंकि मैं तुम्हारी सारी ज़िंदगी की एहसानमंद हो जाऊँगी, इसलिए सारी ज़िंदगी तुम्हारी मदद भी करती रहूँगी। मालकिन की यह बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने अपने पति को कॉल लगाई और उसको यह सारी बात बता दी थी। पहले तो मेरे पति को इस बात पर गुस्सा भी आया, क्योंकि मर्द है, जाहिर सी बात है कोई भी मर्द अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के हवाले नहीं कर सकता। लेकिन मेरा पति लालची आदमी था, उसका दिमाग भी थोड़ा गलत हरकतों में फंसा हुआ था। मेरी बेटी थी, वह अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखती थी और खाना वगैरह बना लिया करती थी। मैं जो पैसे यहाँ से भेजती थी मेरा पति उन्हें दोनों हाथों से लुटाता था
और उसने काम करना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था, सिर्फ मेरे पैसों से अय्याशी करता था। पहले वह किसान था और मेहनत मजदूरी से पैसे कमाता था, पर यह मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी कि मैंने नौकरी करना शुरू कर दिया था। 50 लाख रुपये की रकम के बारे में सुनकर मेरे पति ने मुझे फ़ौरन परमिशन दे दी थी और उसने कहा था कि उसे कोई ऐतराज़ नहीं है, उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है। मैंने जब मालकिन को बताया कि मेरा पति राज़ी हो गया है तो मालकिन खुश हो गई थी, और मालकिन ने जब मुझे यह बताया कि उनके पति भी खुश हो गए हैं। पहले तो वह भी थोड़े नखरे दिखा रहे थे, लेकिन उन्हें भी औलाद चाहिए थी और अपना ही खून चाहिए था, इसलिए वह भी इस काम के लिए तैयार हो गए थे। रात होते ही मालकिन ने मुझे मालिक के कमरे में भेज दिया। आज मैंने मालकिन की आंखों में आंसू देखे थे। आज उन्हें इस तरह से तड़पते हुए देखा था जैसे कोई मछली बिन पानी के तड़पती है। कभी कभी औरत इतनी मजबूर हो जाती है कि उसे जो नहीं करना होता है मजबूरी की वजह से वह भी करना पड़ता है। आज मैं मालकिन को बहुत लाचार और मजबूर होते हुए देख रही थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और कहा कि मुझे निराश मत करना, जिस इरादे से तुम्हें भेज रही हूँ भगवान करे मेरा वह इरादा पूरा हो जाए और मेरे पति को औलाद मिल जाए, ताकि मेरे बच्चे की कमी पूरी हो जाए और मेरा पति भी मुझसे अलग ना हो। मैं मालिक के कमरे में चली गई थी और मालकिन नींद की दवा खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली गई थी। वो शायद मालिक के लिए कांटों पर गुजरी थी। जैसा हमने सोचा था वैसे ही हुआ था। हमें ज़्यादा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी और जल्दी ही मेरी तबीयत पहले दिनों से ख़राब रहने लगी थी। मालकिन ने मुझे शहर की सबसे अच्छी डॉक्टर के यहाँ दिखाया था। डॉक्टर ने मुझे गुड न्यूज़ सुना दी थी तो मालकिन और मालिक बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मालकिन से ज़्यादा तो मालिक खुश थे। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पहली कामयाबी तो हमें मिल चुकी थी। भगवान ने हमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया था। सारा रास्ता मेरी आंखों के सामने 50 लाख रुपए की रकम थी और उधर मैंने नोटिस किया था कि मालिक और मालकिन भी बहुत ज़्यादा खुश थे। उन दोनों की आंखों के सामने उनका बच्चा घूम रहा था। अपने सारे रिश्तेदारों के सामने मालिक ने यह खबर फैला दी थी कि मालकिन प्रेग्नेंट है, क्योंकि किसी को भी यह नहीं बताना था कि यह बच्चा मालकिन की कोख से नहीं बल्कि मेरी कोख से जन्म लेगा। मालिक के सारे रिश्तेदार भी बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि मालिक भी यह नहीं चाहते थे कि वह दूसरी शादी करेंगे, तो मजबूरन होकर ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। अगर मालिक को दूसरी शादी करनी होती तो वह काफ़ी सालों पहले ही कर चुके होते। लोग तो बच्चा ना हो तो 2 से 3 साल के बाद ही दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर देते हैं। मालिक तो फिर भी मालिक थे और फिर इतने अमीर थे, कोई भी औरत उनसे आसानी से शादी कर लेती। लेकिन अब की बार तो उन्होंने पक्का इरादा कर लिया था। जमाने के और रिश्तेदारों के दबाव में आकर दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए थे। अब उन दोनों ने राहत की सांस ली थी, क्योंकि अब उनकी सालों पुरानी तमन्ना पूरी होने वाली थी। मालिक की खुशी देखकर तो मुझे एक लम्हे के लिए घबराहट हो गई थी। शुरू में मुझे लगा कि सब अच्छे से हो जाएगा, लेकिन पता नहीं क्यों जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे मेरी घबराहट बढ़ती चली जा रही थी। मैं परेशान थी और मालिक और मालकिन अपने बच्चे के आने के सपने देख रहे थे। वो दोनों पति पत्नी मेरा बहुत ख्याल रख रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं उनके घर में रह रही थी और इतने सालों से मैं उन लोगों की सेवा कर रही थी। आज भगवान ने वह वक्त ला दिया था कि यह दोनों पति पत्नी मेरी इस तरह से सेवा कर रहे थे जैसे मैं इस घर की मालकिन हूँ और यह मेरे नौकर हैं। लेकिन हमारे लिए एक नई मुसीबत आ गई थी। मालकिन के रिश्तेदारों को जब पता चल गया था कि वह प्रेग्नेंट है तो काफ़ी सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे थे और उनसे ना जाने किस किस तरह के सवाल कर रहे थे। मालकिन तो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, इसलिए उनके पास हर सवाल का जवाब नहीं होता था। वह कंफ्यूज हो जाती थी। इस बात से परेशान होकर मालिक ने कहा कि हमारा बंगले में रहना ठीक नहीं है, यहाँ पर कोई ना कोई आता रहता है। और मालकिन की प्रेगनेंसी का तो किसी किसी को यकीन भी नहीं आ रहा था। मालिक ने कहा कि ऐसा ना हो कि लोगों को गड़बड़ी का एहसास होने लगे। इतने मेहमानों के आने की वजह से मालकिन और मुझे हम दोनों को ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि मालकिन को आराम करना होता था और मुझे घर का काम करना पड़ता था। इसलिए मैंने मालकिन को एडवाइस दी कि हम उनके दूसरे शहर में बने हुए रिसोर्ट में रहने के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर हम आराम से वक्त गुजार लेंगे और मालिक अपने रिश्तेदारों को बता देंगे कि मालकिन अपने मायके में जाकर रह रही है। इस तरह से कोई भी रिसोर्ट में नहीं आएगा और हम लोग वहाँ पर आसानी से टाइम पूरा कर लेंगे। मालिक को भी मेरा यह आइडिया अच्छा लगा था। मालिक ने अपने रिजॉर्ट में मुझे और मालकिन को शिफ्ट करवा दिया था। इस रिजॉर्ट में कोई नहीं था हमारे साथ।
मालिक ने एक चौकीदार और एक नौकरानी को भेज दिया था हमारा ख्याल रखने के लिए, क्योंकि मैं अभी तक कोई काम नहीं कर रही थी। उधर बंगले में अगर कोई मेहमान आ जाता तो मुझे काम करना पड़ता था ताकि किसी को हम पर शक ना हो। इस रिसोर्ट में हमारी ज़रूरत की हर चीज़ मालिक ने मौजूद करवा दी थी। हम इस रिसोर्ट में आने के बाद बहुत सुकून से थे और मालकिन मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। कुदरत के करिश्मा भी बड़ा अजीब होता है। कल मैं जिनसे मांगती थी आज वह मुझसे औलाद मांगने के लिए तरसी जा रही थी। मेरी मालकिन बहुत अच्छी और मेहरबान औरत थी। मैं सोचती थी कि मालकिन इतनी अच्छी है, फिर उसके साथ अच्छा क्यों नहीं हुआ। क्या सच में अच्छे लोगों के साथ अच्छा नहीं होता है। फिलहाल वक्त गुजरता चला गया और मुझे अजीब अजीब तरह के ख्याल आने लगे थे। हफ्ते महीनों में बदल गए। मेरा बच्चा मेरे पेट में लात मारने लगा था। पहली बार जब उसने मेरे पेट में हरकत करनी शुरू की थी तो मुझे अजीब सा एहसास महसूस हुआ था। आधी रात को अचानक मेरी आंख खुल गई और मैं उठकर बैठ गई थी। मैंने अपने पेट पर जैसे ही हाथ फेरा, अंधेरे में मुझे कुछ अजीब सा एहसास हुआ था। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बच्चा मुझे पुकार रहा है, मुझे कह रहा है कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे किसी को मत दो, मैं तुम्हारा हूँ, मुझे अपने साथ रखो। इसी तरह के सपने मुझे हर रोज़ आने लगे थे। सारी रात मैं जाग कर गुजारने लगी थी और ज़्यादा जागने की वजह से मेरे अंदर वीकनेस होने लगी थी। मेरा दिल धीरे धीरे बदलने लगा था, क्योंकि अब हर रात मेरे साथ ऐसा ही होता था। रातों को मेरा दिल ही नहीं, मेरे दिल के साथ साथ मेरी नीयत भी बदल रही थी। मैं परेशान थी। मुझे अब 50 लाख रुपए झूठे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 3 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा ज़रूरी था, बच्चे नहीं। बच्चे को मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी कोई ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों ही मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी थी कि मैं बेवजह एक और बच्चा पैदा कर लूं, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा है, ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था और बच्चा पहले हो या आखिरी, अपनी औलाद तो औलाद ही होती है। मेरी मालकिन ने मेरी परेशानी को भांप लिया था। एक दिन मैंने मालकिन और मालिक को आपस में बातें करते हुए सुन लिया था। मालकिन मालिक से कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि मौके पर अंजू की नीयत बदल जाए। मालिक ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, उसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि उसके पास पहले से ही बच्चे हैं। उसे पैसों की ज़रूरत है, बच्चों की नहीं। वो मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं इतनी खामोश क्यों रहती हूँ। मालिक हर हफ्ते रिसोर्ट का चक्कर लगाने आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फ्रूट, जूस और ज़रूरी का हर सामान लेकर आते थे। हर महीने मेरा डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे तैसे वो दिन भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की डेट दे दी थी। ये बात मेरी मालकिन ने फ़ौरन मालिक को बता दी। मालिक बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। मालिक ने मेरे इलाज के लिए मालकिन को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और कहा था कि किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इधर मेरा दिल बार बार अपने बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था और मालकिन ने मुझे कहा कि सुबह हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ अब आज की ही रात रह गई थी। अगले दिन 10 बजे के टाइम पर मुझे हॉस्पिटल में जाकर एडमिट होना था, क्योंकि डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दे दी थी और मेरा ऑपरेशन होना था। ये बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मेरे दिल ने सोचा कि नहीं, मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। मेरा बच्चा है, मैं इसे 50 लाख रुपए की वजह से किसी दूसरे के हवाले नहीं करूँगी। भले ही इस बच्चे का पिता मालिक था, लेकिन माँ तो मैं थी जो उसको जन्म देने वाली थी। पिता से ज़्यादा ममता माँ के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ चलकर उसे अपनी कोख में रखती है। और भला मैं अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखने के बाद किसी दूसरी माँ की गोद में कैसे डाल सकती थी। अपने शरीर के अंग को मैं किसी और के हवाले नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि यह मेरा बच्चा है। मैं इसे 50 लाख रुपए में तो क्या 50 करोड़ में भी किसी को नहीं दूंगी। मेरी नीयत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा मालकिन रात होने के बाद अपने कमरे में जाकर सो चुकी है। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से मैं वहाँ से भाग गई थी। मुझे तकलीफ़ भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी की डेट दी जा चुकी थी। मैं जल्दी से निकल आई और रातों रात मैंने रात वाली बस पकड़ी और बस मैं सवार हो गई। मुझे लग रहा था कि मैं अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैंने
कभी ऑपरेशन नहीं करवाया था क्योंकि मेरे तीनों बच्चे नॉर्मल पैदा हुए थे। मुझे इस दर्द की आदत हो चुकी थी। मैं अपनी मालकिन और मालिक को बहुत बड़ा धोखा देकर वहाँ से भाग निकल आई थी क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती थी। पीछे मालिक और मालकिन का क्या हाल होगा, मैं इस बारे में सोचना ही नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था तो अपने बच्चे का, जिसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। लगभग 6 घंटे का सफ़र तय करने के बाद मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन अब मुझे दर्द तेज़ी से शुरू हो गया था। मैं अपने घर नहीं गई थी क्योंकि मेरा पति तो वहां पर 50 लाख की उम्मीद लगाए बैठा था। जो मेरे पति पर बहुत सारा कर्जा था और इन 9 महीनों में उसने 50 लाख रुपए के न जाने कितने सपने देख लिए थे। अगर मैं उसके पास चली गई तो मुझे उम्मीद थी कि वह मुझे वापस मालकिन के पास ले जाएगा और उससे पूरे पैसे हासिल कर लेगा। मेरा पति तो पहले ही बहुत लालची इंसान था। जो आदमी अपनी पत्नी को दूसरे मर्द के साथ 50 लाख रुपये के लिए बर्दाश्त कर सकता है, वह कभी उसकी ममता को नहीं समझ सकता। और 50 लाख रुपये के बारे में सुनकर जितना वह खुश हुआ था, उसकी खुशी में शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। सारा दिन वह सोचता रहता था कि जब 50 लाख रुपये आ जाएंगे तो मैं यह करूँगा, वह करूँगा, यह लाऊंगा, वह लाऊंगा, और ना जाने किस किस तरह की वह बातें करता था। उसे अपनी पत्नी और बच्चों से ज़्यादा पैसों से प्यार था। गांव की खास दाई शारदा के पास चली गई थी। मेरी बाकी के बच्चे भी इसी औरत ने पैदा करवाए थे। मैं शारदा के घर पर गई और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा बजाया। गर्मियों की रात थी। मैं रात के 2 बजे के टाइम पर वहाँ से रवाना हुई थी और अभी सुबह के 8 बजने वाले थे। गर्मियों में तो सब लोग जल्दी ही सोकर उठ जाते हैं। दाई या डॉक्टर को तो आदत होती है कि कभी भी उनके पास पेशेंट आ जाएंगे, उनको हैंडल कर लेती हैं। दाई ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, वह मुझे देखकर बड़ी हैरान हो गई थी और कहने लगी थी, अब की बार तुम शुरुआती के दिनों में मेरे पास नहीं आई हो। तुम्हारे बच्चे तो काफ़ी बड़े हो गए होंगे। तुमने काफ़ी सालों बाद बच्चे की पैदाइश के बारे में सोचा। मैंने कहा कि शायद भगवान की यही मर्जी थी। यह कहकर मैं खामोश हो गई थी। वो मुझसे और ज़्यादा बातें कर रही थी। मैंने उससे कहा कि ज़्यादा बातों का टाइम नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए। जल्दी मुझे मेरा बच्चा डिलीवरी करके दे दो। मुझे बस यही परेशानी हो रही थी कि कहीं मालिक के आदमी यहाँ पर ना आ जाएं और मुझसे मेरा बच्चा ना छीन ले। मुझे जल्दी से जल्दी अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना होगा। मुझे मालिक और मालकिन से डर लग रहा था और यह भी डर था कि कहीं मेरा पति लालच में आकर यह बच्चा मालकिन को पहुँचा देगा, इसलिए मैं अपने घर में भी वापस नहीं जाऊँगी। डर और परेशानी की वजह से मेरा बुरा हाल हो रहा था। मैंने यहाँ तक नहीं सोचा कि पीछे से मालिक और मालकिन का क्या हाल होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं रातों रात उनके घर से भाग गई हूँ। पहले तो वो लोग मुझे तलाश करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद न जाने वह दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर गुजरेंगे। फिलहाल मुझे दर्द शुरू हो चुके थे और मेरी डिलीवरी शारदा करवा रही थी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया था। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊँगी ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता ना चल सके। मैं कुछ भी करके अपने बच्चे को मालिक और मालकिन को नहीं दूंगी। मैंने ये तक नहीं सोचा था कि ये वही मालकिन थी जिसने सारी ज़िंदगी मुझ पर एहसान किए हुए थे। मैंने उन दोनों पति पत्नी का नमक खाया था। उन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए, मुझे रहने के लिए जगह दी। अगर वह यह सब ना देती तो हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। मैंने मालकिन की किसी अच्छी बात को याद नहीं किया और उन दोनों को बच्चे का सपना दिखाकर अचानक उनकी आंखों से उनके सारे सपने छीन लिए। उनकी ख्वाहिश पूरी होने के टाइम पर मैं उनकी सारी ख्वाहिशों को बिना पूरा किए ही वहाँ से भाग आई थी और उन दोनों से इतना बड़ा वादा 9 महीने तक मैंने किए रखा था। जब वह वादा पूरा करने का टाइम आया तो मैंने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया था। मुझे नहीं पता था कि एक माँ इतनी खुदगर्ज हो सकती है जितनी मैं हो गई थी। मैंने उन दोनों पति पत्नी की फीलिंग की कदर भी नहीं की थी। दोनों ने मुझ पर भरोसा किया था। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मुझे लगा कि मेरी जान में जान आ गई है। जब मेरा बच्चा पैदा हो गया तो 2 से 3 घंटे आराम करने के बाद मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई थी। यह एक छोटा सा गाँव था।
जहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने एक पुरानी सी झोपड़ी में अपना बसेरा कर लिया था और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। शायद मुझे मेरे पति और मालिक मालकिन ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी जहाँ के बारे में उन लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था और मैं अपने बच्चे को कम कमाई में ही पाल रही थी, लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सज़ा मिलनी थी, क्योंकि मैंने उन दोनों पति पत्नी का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सज़ा इस तरह से मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। गांव के ही लोगों ने मुझे विधवा समझकर मुझे सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहाँ पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है और मैं जब तक जी रही हूँ, ना जाने किस दिन मेरी मौत आ जाए। मैंने अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी ज़िंदगी की पूरी कहानी डायरी में लिखना शुरू कर दिया, ताकि जो गलती मैंने की है वह आगे कभी कोई औरत ना करे। मैं डायरी रोज़ लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 15 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था, क्योंकि मालिक भी बहुत समझदार और ईमानदार आदमी थे। वो हूबहू अपने पिता पर गया था। भगवान ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 15 साल तक जिंदा रख लिया था। एक दिन ना जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ में वह डायरी लग गई। उसे मैं गांव के ही सरकारी अस्पताल में फ्री में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, इसलिए वह पढ़ना लिखना बहुत ही जल्दी जान गया था। मेरे बेटे ने मेरी डायरी पढ़ ली और उसे मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब उसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं डर गई कि इसे कहाँ से पता चल गया। तब उसने मुझे मेरी डायरी दिखाई। यह सदमा मैं बर्दाश्त ना कर सकी और मेरी तबीयत बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ किया। उस डायरी में शहर का वह एड्रेस भी लिखा हुआ था जिसमें मालिक और मालकिन का बंगला था। वह मुझे गाँव की ही मासी के पास छोड़कर मालिक और मालकिन के पास चला गया और मेरी वह डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने उसे जाने से बहुत मना किया था, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। वह अकेला ही चला गया। जब वह वहाँ गया तो उसने सारी हकीकत मालिक और मालकिन को बताई। मालिक और मालकिन को बहुत गुस्सा आया था और उन लोगों ने उसकी बात सुनकर सोचा कि यह बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन जब उन्होंने उसकी शक्ल को गौर से देखा तो वह हैरान रह गए थे, क्योंकि मालिक के गाल पर एक छोटा सा मस्सा था। वही मस्सा इस लड़के के गाल पर भी था, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि यह लड़का मालिक का ही बेटा है और उसके बात करने का अंदाज भी बिल्कुल मालिक की तरह ही है। वह लड़का बिल्कुल हूबहू मालिक पर ही गया था। इस बात का भरोसा उन दोनों को हो गया था, क्योंकि वह उनकी औलाद थी। मालिक और मालकिन अपने गुस्से की वजह से चाहते थे कि वह हमारी मदद ना करे। उसने कहा था कि आप लोग मेरे साथ चलें और मेरी माँ की जान बचा लें। उनको शहर इलाज के लिए लेकर जाना है और उनका ऑपरेशन होना है, वरना वह मर जाएंगी। मालिक और मालकिन का तो आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ था और मेरे भाग जाने के बाद उन्होंने बच्चों की ख्वाहिश को ख़त्म ही कर दिया था, क्योंकि मालिक का कहना था कि शायद भगवान नहीं चाहता कि हमारे पास बच्चा आए। अब भगवान से बढ़कर तो कुछ नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वह दूसरी शादी कर ले और उस औरत की भी नीयत बदल जाए। उसके घर की भरोसेमंद नौकरानी भी बदल गई थी। यह सब सोचते हुए उसने औलाद का ख्याल दिल से निकाल दिया था, क्योंकि वह बेचारे तो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। जब वह दोनों उस लड़के के साथ मुझसे मिलने आए तो मुझे देखकर उनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिलहाल उन्होंने मुझे इतना बीमारी में तड़पते हुए देखकर माफ़ तो कर दिया था, लेकिन उन्होंने मुझसे शिकायत जाहिर की कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम जानती थी हमने दुनिया वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने लोगों से कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था, लेकिन अस्पताल में ही किसी ने चोरी कर लिया था और उसका कुछ पता ना चल सका और हम फिर से बे औलाद रह गए। हमें क्या पता था कि आज 15 साल बाद हम अपने बेटे को इस तरह से देखेंगे। मैंने मालिक और मालकिन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। उन दोनों ने मुझे माफ़ कर दिया और वह लोग मुझे शहर ले गए। वहाँ ले जाकर उन्होंने मेरा अस्पताल में ऑपरेशन करवाया। भगवान ने शायद मुझे ज़िंदगी दे दी थी। मेरी गलती तो बहुत बड़ी थी, जिसके लिए मुझे मौत मिलनी चाहिए थी वह भी कम थी, लेकिन मेरे बेटे की दुआओं और उसकी मेहनत का नतीजा था कि मैं बच गई थी। मेरे बच्चों को भी पता चल गया था कि मैं 15 साल तक कहाँ छुपी रही। मेरा पति तो 10 साल पहले किसी एक्सीडेंट में मारा गया था और मेरे बच्चों ने मुझे तलाश करने की बहुत कोशिश की। एक तरह से मैंने अपने बच्चों का भी दिल दुखाया था कि अपने तीनों बच्चों को छोड़कर मैं चली गई थी।
मेरे तीनों बच्चे अब जवान हो चुके थे और इधर जो मालिक का बेटा था वह भी 15 साल का था। 15 साल तक वह मालिक और मालकिन से दूर रहा। मैंने मालिक और मालकिन का बेटा उनको सौंप दिया था, लेकिन मेरा बेटा मुझे ही अपनी माँ समझता था। उसे सारी हकीकत के बारे में तो पता था, लेकिन मैंने उसे कहा कि बेटा, शायद यही मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं इसी तरह से अपनी गलती सुधार सकती हूँ। मैं अब और इन पति पत्नी के साथ गलत नहीं कर सकती। इन्हीं की वजह से तो मेरी ज़िंदगी बच सकी है। मैं तुमसे मिलने आया करूँगी, लेकिन तुम्हारे असल पिता और मालिक ही हैं। इस तरह से मैं अपने गांव बच्चों के पास चली गई और मालिक और मालकिन को उनका बेटा वापस कर दिया। अब वह लोग अपनी ज़िंदगी में खुश हैं और इधर मैं अपने बच्चों के साथ रहकर खुश हूँ। मालिक मालकिन ने इतने सालों बाद भी अपना वादा निभाया और उनका बेटा सौंपने पर मुझे 50 लाख रुपए दे दिए। मुझे 50 लाख की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा पति भी कमाने वाला नहीं है, यह पैसा रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। मुझे अफसोस हो रहा था कि इन भले पति पत्नी के साथ मैंने बहुत गलत किया था, लेकिन मुझे अपने छोटे बेटे की याद अभी भी सताती है। जब मुझे उसकी याद आती है तो मैं उससे मिलने के लिए चली जाती हूँ। मालिक और मालकिन ने लोगों को बताया कि यह उनका वही बेटा है जो अस्पताल से चोरी हो गया और अब 15 साल बाद यह उनको मिल गया है। मेरे बेटे ने मालकिन को अपना माता पिता मान लिया था और वह उनके साथ उनके घर में बहुत खुश है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।